श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8वां श्लोक 21। अव्यक्तोऽक्षरत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो वह अव्यक्त अक्षर कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त करके मनुष्य लौटते नहीं हैं वही मेरा परम धाम है। यह अविनाशी पुरुष पारब्रह्म परमात्मा है जो हिरण्यगर्भ से भी अधिक अव्यक्त और सनातन है। वह ब्रह्मा और सभी भूतों के नाश होने पर भी स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त का अर्थ पूर्व 17, 18 और 19वें श्लोक में था कि ब्रह्मा की सुषुप्ति अवस्था में जो प्राणी अथवा पदार्थ छिपे हुए रहते हैं वे ही अव्यक्त हैं। इन दो श्लोकों में अव्यक्त का अर्थ है वह चेतन शक्ति जो एक पारब्रह्म में है। वह ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी भूत प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होती। वह पारब्रह्म सनातन अर्थात जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ सनातन शब्द का अर्थ है आदि धर्म। श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी ने इस आदि सनातन धर्म पर चलने की ही आज्ञा दी है। समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई अपना धर्म प्रारंभ नहीं किया था। जब ब्रह्मा जी अपनी 100 वर्ष की आयु समाप्त करके अपने लोकों और जीवों के साथ समाप्त हो जाएंगे, तब भी वह अविनाशी परम पुरुष कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि मैं वह परम पुरुष हूँ जो मुझे प्राप्त करता है वह मुक्त हो जाता है। परम पुरुष की चेतन शक्ति महाप्रलय के समय भी कायम रहती है, किसी दशा में भी उसका नाश नहीं होता। किसी को चोट लगती है तो वह अंग सूज जाता है या खून बहता है, यह देखने में आता है, लेकिन उसके दर्द का अनुभव तो केवल वही कर सकता है। अन्यथा अन्य कोई जिसे पहले ठीक वैसी चोट के दर्द का अनुभव होगा वही उसका दुख जान सकेगा। महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी होते हैं क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए दूसरों की आत्मा का प्रतिबिंब उनकी आत्मा में पड़ता है। साधारणतः अन्य कोई भी व्यक्ति दूसरे का दुख नहीं जान सकता, केवल उसके कहने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा को इंद्रियां नहीं देख सकती, अतः इसे अव्यक्त से भी अव्यक्त अथवा सनातन कहा जाता है। इसका न तो कोई रंग, न रूप और न कोई निश्चित आकार है या विकार है जिसे उसको देख सकें या जान सकें। सद्गुरु भी शिष्य को संकेत देते हैं। जैसे आकाश में दूज का चांद निकलता है तो सभी को दिखाई नहीं देता, किंतु जिन्होंने देखा होता है वे दूसरों को अंगुलियों के संकेत से दिखाते हैं, लेकिन देखना सभी को अपनी आँखों से ही होता है। इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार प्रत्येक मनुष्य को स्वयं करना है। वेद, शास्त्र, सद्गुरु इसका स्वरूप समझाते हैं और संकेत भी करते हैं, किंतु दर्शन तो हरेक को स्वयं ही करना होता है। प्रत्येक प्राणी में वह परम पुरुष वाली चेतन शक्ति भरी हुई है और वही शक्ति सारे ब्रह्मांड को चलाती है। भगवान कह रहे हैं कि वही मेरा परम धाम है। परम धाम का क्या अर्थ है? संसार में जब हम कहते हैं यही मेरा मकान है, तो मकान और कहने वाला अलग हुआ, तो इस दशा में भगवान और उनका परम धाम अलग है क्या? यह बड़ी शंका है। यदि कोई धाम में गया तो कहा जाएगा वह परमात्मा से तो नहीं मिला, उसमें लीन तो नहीं हुआ।
किंतु वेदांत का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य अपने को परमात्मा समझे और उस परमात्मा में लीन होने का लक्ष्य सामने रखकर ज्ञान प्राप्त करके उसी में लीन हो जाए, जैसे पानी का बुदबुदा फटने पर पानी में मिल जाता है। यहाँ मेरा धाम कहने का अर्थ है, जैसे हम कहते हैं यह मेरा मस्तिष्क या हाथ है, हम उस मस्तिष्क से अलग नहीं हैं। इस प्रकार परमात्मा और उसका परम धाम भी अलग नहीं हैं। उस परम धाम का अर्थ है परमात्मा में लीन हो जाना। यह धाम परमात्मा का स्वरूप है। इस परम धाम को पाने का यत्न इसलिए करना है जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं। यही सिद्धांत भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं और सभी ऋषि मुनियों ने बार बार यही उपदेश किया है और करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस आनंद को प्राप्त करके देखा है जो दूसरों को भी देना चाहते हैं। दत्तात्रेय अवधूत महात्मा थे और बड़े बड़े राजाओं को उपदेश देते थे कि तुम क्यों व्यर्थ दुखों और क्लेशों में भटक रहे हो, हम आनंद और सुख से जी रहे हैं। इस अवस्था में ही आनंद और प्रकाश है, जिसके आगे सैकड़ों चांद भी तुच्छ हैं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से भी कहा है कि परम गति आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है, किंतु यह आत्मज्ञान योग के बिना नहीं हो सकता। विश्व की सभी विद्याएं प्राप्त करने के बाद भी यदि अजपा जाप में मन नहीं लगता तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः अजपा जाप को योग भी कहा जाता है। योग के बिना वृत्ति दृढ़ नहीं होगी और हृदय में प्रकाश भी नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो। ऐसी अवस्था में राग द्वेष, मान अपमान, निंदा प्रशंसा सभी एक समान लगते हैं और सभी को शरीर का प्रारब्ध समझकर सहन कर लिया जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।